तो आगे इसका 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स इज ई की पावर 1 अपॉन ई। ठीक है, हमें एक फंक्शन दे रखा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, आप उसको नोट करना सबसे पहले। तो साइंटिस्ट जो फंक्शन होता है एफ एक्स ना, वो आपको दे रखा है 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स दे रखा है। और अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो अपनी e की पावर 1 अपॉन ई है। इस फंक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो एक बार ना आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एफ एक्स का आप y लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y क्यों लिखा है, क्योंकि आपको फंक्शन को y मान के डेरिवेटिव करने की आदत है। क्योंकि इससे पहले जो अपना 7th चैप्टर था उसके अंदर हमने फंक्शन को टोटल y ही माना था। ठीक है, आप फंक्शन को इस ऐसे डेरिवेटिव करोगे तो आप, मुझे लगता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं आपको y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स बोलूँगा, तब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड डेरिवेटिव एक बार हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखो बेस भी एक्स वाला फंक्शन है और पावर भी एक्स वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि जब बेस भी एक्स वाला फंक्शन होता है और पावर भी एक्स वाला फंक्शन होता है, तो वहाँ पे हमें दोनों साइड लॉग अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे y माना था, ताकि आप यहाँ पे log y कर लोगे, वरना आप इसको log एफ एक्स करते टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बार तो ना इसके अंदर आप ये देखो, इसकी पावर को चेंज करते हैं। इसकी पावर साइंटिस्ट x दे रखी है, 1 अपॉन एक्स की पावर x है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना। क्योंकि किसी भी फंक्शन की पावर जब नेगेटिव होती है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस फंक्शन को 1 के डिवाइड में लिखना पड़ता है। तो अब इसको ऐसे लिख लिया। अब हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम फंक्शन बोथ साइड, दोनों साइड जब हम लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो अपने पास log y हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ log अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, ये माइनस एक्स आपकी पावर आगे आ जाएगी और आपके पास बचेगा log x। अब हम इसका दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, log का डेरिवेटिव करते हैं तो आपको पता है इसका 1 अपॉन हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में ना, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। माइनस एक्स को हम एक बार एज इट इज पुट करते हैं, log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है log x का डेरिवेटिव यही होता है। अब क्या करेंगे, प्लस के अंदर log x को हम एज इट इज रखेंगे इनटू, अब इस x का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो इंटू -1 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन का जो ओवरऑल डेरिवेटिव वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स आप निकालते थे, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो दिस फंक्शन के मल्टीप्लाई में ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये जो y है इसके डिवाइड में है ना, तो इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगी। हम यहाँ पे करेंगे y इंटू एक्स अपॉन एक्स, ये तो कट जाएगा, -1 बचेगा, -1 प्लस माइनस log x। अपने पास इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की जगह साइंटिस्ट यही वैल्यू पुट करेंगे सेम। ठीक है, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की पावर माइनस एक्स इंटू -1 माइनस log x, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब अपना फाइनली डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या प्रोसेस करते हैं, इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ डेस एक्स, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा किया भी है, एफ डेस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब यही है, फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे साइंटिस्ट, तो अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, दिस वैल्यू इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप नोट करना इसका जो डेरिवेटिव है वो यही आया है। आगे आपको जब वैल्यू पुट करोगे ना तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर माइनस एक्स इंटू -1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, ये वैल्यू 0 हमारी हो सकती है जब या तो अपने पास ये वैल्यू 0 हो,
एक्स की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो, या फिर अपने पास ये अंदर वाली वैल्यू जीरो हो, यानी कि माइनस वन माइनस log एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, तभी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब अपना x है ना ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है। अगर अपना बेस जीरो हो गया तो जीरो की पावर चाहे कुछ भी हो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो अपने पास डायरेक्ट x इज इक्वल टू जीरो होगा तभी ये जीरो होगी। इसकी पावर जो माइनस एक्स है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है जीरो की पावर चाहे जो भी हो वो जीरो ही आता है। अब यहाँ से साइंटिस्ट माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा वन प्लस log एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जो माइनस का सिंबल कॉमन निकाला था वो जीरो की तरफ भेजेंगे, तो माइनस जीरो प्लस जीरो एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये जीरो कब हो सकता है, जब अपना log एक्स क्या हो, log एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस, ये जो वन है ना ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, log एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट ये माइनस का सिंबल इस तरफ लगा सकते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का log एक्स इज इक्वल टू वन, एक ही बात है। अब थोड़ा यहाँ नोट करना, ये जो माइनस की वैल्यू है साइंटिस्ट, इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, log ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, क्योंकि जिस वैल्यू का log करते हैं उस वैल्यू की अगर कोई पावर होती है ना तो वो पावर आगे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे log ऑफ एक्स की पावर माइनस वन है ना, तो यहाँ पे इसकी माइनस वन को आगे लिख सकते हैं, तो इसलिए माइनस वन आएगा इनटू में। ठीक है, इक्वल टू ये जो वन है, आपको पता है ये वन क्या होता है, वन होता है log ई, क्योंकि log ई की वैल्यू वन होती है, सिंपल बात है। यहाँ देखिए log ऑफ एक्स की पावर माइनस वन इज इक्वल टू log ई, दोनों साइड log है, log से log कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा कि x की पावर माइनस वन है ना वो e के इक्वल है। x की पावर माइनस वन का मतलब है कि वन अपॉन जो x है वो e के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा वन अपॉन ई, वन अपॉन ई। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट, अगर अपना x है वो या तो जीरो के इक्वल हो तब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। ठीक है, या फिर अपना जो x है वो वन अपॉन ई के इक्वल हो, अगर x अपना वन अपॉन ई के इक्वल होगा तब ये वैल्यू जीरो हो सकती है, तब अपना फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, सॉरी अपने पास x की दो वैल्यू निकल के आई है, एक तो x इक्वल टू जीरो आया है और एक अपने पास x इक्वल टू वन अपॉन ई आया है। अब साइंटिस्ट आपको पता है ये दोनों वैल्यू हम लेस देन और ग्रेटर देन पुट करते हैं ना, तो एक उससे पहले आप एक बात नोट कर लेना, ये जो x इज इक्वल टू जीरो आया है ये हम इसके लिए हम चेक नहीं कर सकते। अगर मान भी लो कि हम यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करके चेक कर भी लेते हैं, तो फाइनली हम x इज इक्वल टू जीरो इस फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वन अपॉन एक्स वन के डिवाइड में जीरो नहीं पुट किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं आता, वो जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर ये x इज इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद फंक्शन के डेरिवेटिव में ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे भी देता है तो वो हम फाइनली जीरो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तो x जो इक्वल टू जीरो है इसके लिए हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें x ग्रेटर देन जीरो चाहिए। x की जो वैल्यू है वो जीरो के मतलब जीरो से ग्रेटर चाहिए। अगर x इक्वल टू जीरो आ गया तो अपना जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब हम x इज इक्वल टू वन अपॉन ई के लिए चेक करेंगे, सिर्फ x इज इक्वल टू वन अपॉन ई के लिए चेक करेंगे। तो फंक्शन के डेरिवेटिव में साइंटिस्ट इसके अंदर देखना, x की जगह हम वन अपॉन ई से एक बार तो लेस वैल्यू पुट करेंगे और एक बार वन अपॉन ई से थोड़ी ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट इसको ना थोड़ा एक बार नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं। याद रखना इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया है और हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू वन अपॉन ई, इसके लिए चेक करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करेंगे तो देखिए ये देखिए साइंटिस्ट ये फंक्शन का डेरिवेटिव है और x इज इक्वल टू वन अपॉन ई के लिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, एक बार तो फंक्शन का डेरिवेटिव ध्यान से देख लेना। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर माइनस एक्स, ये तो है ठीक है। अब अंदर से देखो ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, इन दोनों में से माइनस का सिंबल हम कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से माइनस का सिंबल जो बाहर कॉमन निकालेंगे वो तो यहाँ लग जाएगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, वन प्लस log एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू माइनस की हो गई और ये फिर प्लस वन प्लस log एक्स हो जाएगा।
अब साइंटिस्ट एक्स की जगह 1/e पुट करके हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर, ठीक है। स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू डाल के पुट करते, आपको पता है ना, सोल्व करते हैं। तो स्लाइटली लेस डालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स लेस देन 1/e करेंगे, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 1/e से थोड़ी सी लेस करेंगे। और एक बार हम यहाँ पे डालेंगे x ग्रेटर देन 1/e, 1/e से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि e क्या है, वो भी बताऊंगा। अब साइंटिस्ट आप यहाँ एक बात नोट करना, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये माइनस की वैल्यू तो है साथ में, x की पावर माइनस एक्स का मतलब है कि 1/x की पावर x है, ठीक है। और इनटू में ये है अंदर 1 प्लस log x, ये है। अब यहाँ देखना, ये माइनस का सिंबल तो ऑलरेडी है। अब जब आप x की जगह 1/e से थोड़ी सी लेस वैल्यू रखोगे, x की जगह 1/e से कुछ भी थोड़ी सी लेस वैल्यू रख लेना और उसकी वही पावर लगाओगे x, तो ये जो वैल्यू है ना ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। चाहे तो आप x की जगह 1/e से लेस वैल्यू रखो या फिर x की जगह 1/e से ग्रेटर वैल्यू रखो, क्योंकि किसी वैल्यू की पावर दे रखी है वो पावर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव वैल्यू की ओड पावर होती है तब वो जो टोटल वैल्यू अपनी ओड आती है। ये एक नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसकी पावर है ये चाहे कुछ भी हो, अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू की हम पावर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो कहने का मतलब साफ हो गया कि ये जो x की पावर माइनस एक्स है, ध्यान से देखना, x की पावर माइनस एक्स ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर माइनस एक्स जो है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। अब जो साइन चेंज होगा ना, कि हम यहाँ पे चेक करेंगे चेंज अपना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, वो ओनली एंड ओनली डिपेंड करेगा इसके ऊपर, क्योंकि एक बाहर नेगेटिव सिंबल ये तो दे रखा है। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अपना जो चेंज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है। इसके कारण कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सोच के देखो कि इसके अंदर क्या चेंज करें। अब आप इसके अंदर x की जगह जब 1/e से थोड़ी सी लेस वैल्यू या फिर 1/e से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे, इस केस में भी ये जो x की पावर माइनस एक्स है, x की पावर माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज आपको पता है, ठीक है। अब ये जो टोटली जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है और ये दे रखा है, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जो साइन चेंज होंगे वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इस वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन टोटली डिपेंड्स ऑन, साइन टोटली डिपेंड ऑन माइनस, अंदर क्या दे रखा है 1 प्लस log x, इसके ऊपर टोटली साइन डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये इसके अंदर देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, अब आप इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो साइंटिस्ट इसको कैसे लिखेंगे। अब इसके अंदर हम x की जगह 1/e से ग्रेटर और 1/e से लेस वैल्यू कैसे डालेंगे। अब हम यहाँ पे स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर वाला प्रोसेस यूज करते हैं दोबारा से। स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर जब हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, 1/e जब हम x लेस देन 1/e डालते हैं तो एक बार देखिए इसके अंदर क्या रिजल्ट आता है। x की वैल्यू साइंटिस्ट 1/e से थोड़ी सी लेस डालनी है, तो अपना इसके अंदर डालेंगे ना, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव यही है। माइनस के अंदर अब यहाँ देखिए 1 प्लस log x, log x, x की जगह 1/e से थोड़ी सी लेस वैल्यू डालनी है, 1/e से थोड़ी सी। अब आप मेरे को एक बात बताइए, 1/e है ये अपना, ध्यान से सोचने की बात है कि x की जो वैल्यू है वो 1/e से थोड़ी सी लेस डालनी है। ये वैल्यू लेस कब हो सकती है, ये वैल्यू इससे लेस कब हो सकती है, ये लेस तभी हो सकती है जब ये जो e है, ये वाला जो e है वो आपका ग्रेटर देन हो इस ओरिजिनल e से। e की वैल्यू जो होती है ना वो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1.743 कुछ ऐसा होती है, ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर कहीं भी वो वैल्यू यूज नहीं करते, कभी भी इसके अंदर वो वैल्यू यूज नहीं करते, ठीक है। मान लेते हैं कि हम इसके अंदर स्लाइटली ग्रेटर स्लाइटली लेस पुट करने के बाद जो अपना 1/e है वो ई डैश बन जाता है। जो स्लाइटली लेस वैल्यू डालने के बाद ये जो ई है ना, ई डैश, वो इस ओरिजिनल ई से बड़ा होगा,
क्योंकि जो हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर ई से कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तभी तो 1 को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तभी तो ये लेस आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ई डैश है वो ओरिजिनल ई से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तब भी हम इसके अंदर लेस वैल्यू डाल पाएंगे। 1/e डैश कर देते हैं, 1/e डैश यानी कि ई से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू डाल दी हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ एक बात बताइए मेरे को, माइनस का सिंबल तो पहले से दे रखा है, 1 है, प्लस में ये देखिए log 1/e डैश, log a/b का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, log a/b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। ठीक है, ये जो ई डैश है ना वो ई से ग्रेटर है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ई डैश यानी कि जो कोई दूसरी वैल्यू डालेंगे, ई डैश अपने ओरिजिनल ई से थोड़ा सा बड़ा होगा, ई डैश ओरिजिनल ई से बड़ा होगा और 1 को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तभी तो एक्स जो लेस आएगा ना। तो log a की वैल्यू देखो अपने पास यहाँ पे 1 होती है, सॉरी log 1 करेंगे ना यहाँ पे, log a माइनस log b क्या है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये माइनस का सिंबल है, ये 1 है, प्लस में log 1 की वैल्यू तो देखो 0 होती है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। माइनस के अंदर log e, माइनस के अंदर log e डैश। अब आप यहाँ एक बात नोट करना, log e डैश की वैल्यू क्या होती है, कहने का मतलब ये जो ई डैश है ना ये log e नहीं है, ये log e से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, यानी कि जो e की जो वैल्यू होती है 1.743 वगैरह वगैरह जो भी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेस तो इसका e है, ठीक है, e की क्या पावर लगाएं कि ये वैल्यू आ जाए। तो साइंटिस्ट किसी वैल्यू की क्या पावर लगाएं कि खुद से बड़ी वैल्यू आ जाए, तो कहने का मतलब ये है, तो ये तो हमें 1 से बड़ी पावर लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आपके पास चलो वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू की हम 1 से बड़ी पावर लगाएंगे तभी तो उसकी वैल्यू खुद से ज़्यादा आएगी ना। तो ई का मतलब, इसका मतलब क्या है कि ई की हम क्या पावर लगाएं कि ई डैश यानी कि इससे खुद से बड़ी वैल्यू आ जाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना वो आपको ग्रेटर देन 1 होगा इसका, यानी कि इसकी पावर है वो 1 से कुछ ना कुछ बड़ी ही लगानी पड़ेगी, चाहे तो 1.1 लगाओ चाहे 1.01 लगाओ, कैसे भी लगाओ, यानी कि ये वैल्यू जो है ना ये ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से आपके पास ये कंक्लूजन निकल के आया है कि जो log e डैश है वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि आपको पता है जिसके नीचे बेस नहीं होता उसके नीचे ई लगाते हैं हम। ई इसका मतलब log का मतलब यही होता है कि ई की हम क्या पावर लगाएं कि ई डैश आ जाए, ई की पावर हम 1 से बड़ी लगाएंगे तभी तो खुद से बड़ी वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी। अब 1 माइनस ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी ना, 1 में से हम 1 से कोई ग्रेटर वैल्यू माइनस करेंगे तो अंदर वाला तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, अंदर वाला ये जो रिजल्ट है ना ये वाला रिजल्ट अपना नेगेटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा और बाहर नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ओवरऑल हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसको देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे, स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसके अंदर जो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/e पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ एक बात बताइए, x जो है वो 1/e से ग्रेटर कैसे हो सकता है, ये वैल्यू ग्रेटर कैसे हो सकती है, ये वैल्यू ग्रेटर तभी हो सकती है जब ये जो हम इस e की जगह थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, यानी कि ई डैश बोल सकते हो, ई डैश है वो लेस देन ई हो, यानी कि इसकी जगह हम ग्रेटर वैल्यू डालेंगे ना, तो ई डैश है वो अपने ओरिजिनल ई से छोटा होना चाहिए तभी ये वैल्यू ग्रेटर आ सकती है, क्योंकि 1 को हम किसी छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तभी तो मतलब फाइनली बड़ा रिजल्ट आएगा ना। ठीक है, तो जो हम ई डैश डालेंगे वो लेस देन ई होना चाहिए। तो अपना जो क्या बनेगा रिजल्ट, इसके अंदर डाल के देखो, -1 प्लस log ऑफ x की जगह 1/e, यही आपको पता ना 1/e डैश डालना है। ई डैश का मतलब है कि इस ओरिजिनल ई से हमने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाली है जिसको हम ई डैश बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, -1 प्लस log a/b का मतलब तो यही होता है log a माइनस log b, ठीक है, log a माइनस log b करेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी जैसे इसके अंदर की थी, तो यहाँ तो अपने पास माइनस का log e डैश बचेगा, माइनस का log e डैश बचेगा, माइनस का सिंबल बाहर है। अब आप यहाँ ये एक बात बताइए मेरे को, 1 माइनस log e डैश इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 माइनस log, ये देखो
इसका मतलब ये है क्योंकि जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी पावर, उसका हम ई पावर ई बेस समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि ई की हम क्या पावर लगाएं कि ई डेस आ जाए। ई डेस क्या है, ई से लेस है, यानी कि ई की हम क्या पावर लगाएं कि उससे छोटी वैल्यू आ जाए। थोड़ा सा और समझो कि किसी भी वैल्यू की आप ऐसी क्या पावर लगाओ कि उससे भी कम वैल्यू आ जाए। वो तो कहने का मतलब है कि हम 1 से लेस लगाते हैं, क्योंकि किसी वैल्यू की हम पावर है वो 1 से कम लगाएंगे। कोई भी वैल्यू मान लीजिए चाहे 1 2 3 4, उसकी पावर हम 1 से कम पावर लगाएंगे तो वो तो उससे ओरिजिनल वैल्यू से कम ही रिजल्ट देगा। कहने का मतलब है कि ई की पावर हम 1 से लेस लगाएंगे तभी तो ई डेस आएगा ना। तो ये वैल्यू जो है ना वो 1 से लेस होगी, यानी कि log ऑफ ई डेस है वो 1 से लेस मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ई डेस है वो लेस देन ई है, ये जो ई डेस है वो इस ई से कम है, तो इसकी हम 1 से कोई छोटी पावर लगाएंगे तभी तो अपने पास ये रिजल्ट मिलेगा, यानी कि ये जो रिजल्ट है वो ऑलवेज अपने को 1 से लेस मिलेगा। अब ये देखिए, ये रिजल्ट तो 1 से लेस है, 1 में से कोई छोटी वैल्यू घटाएंगे तो ये तो अंदर वाला, ये तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और बाहर नेगेटिव सिंबल दे रखा है, तो टोटली हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे चेक करेंगे इसको। अब यहाँ देखिए, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका चेंज हो रहा है। जब आपका चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है तब आपको जो x इज इक्वल टू, जो पॉइंट के लिए चेक किया था आपने, x इज इक्वल टू 1/e के लिए चेक किया था, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। गिव मैक्सिमम वैल्यू। ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको डिटेल से करवाया है कैसे लेस वैल्यू डालनी है, कैसे ग्रेटर वैल्यू डालनी है। ठीक है, 1/e है वो कब ग्रेटर होगा कब लेस होगा, इसके लिए बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/e, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर x की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। तो आपका फंक्शन क्या दे रखा था साइंटिस्ट, फंक्शन में x की जगह 1/e डालेंगे तो आपका फंक्शन क्या दे रखा था, फंक्शन आपका दे रखा था 1/x की पावर x, इसके अंदर x की जगह 1/e डालो, 1/x की जगह 1/e डालेंगे, x की जगह 1/e डालेंगे तो 1/1 के टोटल डिवाइड में 1/e है, ये e ऊपर चला जाएगा, e की पावर 1/e, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो e की पावर 1/e है, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से इसको डिटेल से करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू लेस कब हो सकती है, ग्रेटर कब हो सकती है। और फाइनली एक स्टेप आप यहाँ से नोट करना, ठीक है, ये वाला। तो ये अपना जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।